आज 90% लोग जो है 90% लोग ये गलती कर रहे हैं। ये गलती कहीं आप नहीं करें, इसके लिए आपको क्या करना, देखें जमीन, मकान, प्लॉट ये की रजिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग जो है एक बड़ी गलती कर देते हैं और गलती के बाद उनको एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है। आप पैसे लगाकर कहीं जमीन लेने का सोच रहे हैं, पैसे लगाकर कहीं पर मकान लेने का सोच रहे हैं, कहीं आपने प्लॉट देखा है, तो अगर ये जमीन मकान प्लॉट की आप जो है रजिस्ट्री आप कराना सोच रहे हैं तो ये गलती आपको नहीं करना। अगर आप ये गलती कर बैठेंगे तो फिर आपको कोर्ट का चक्कर लग जाएगा। और एक बार यानी यहां हुआ कि बेवजह जाकर हम कोर्ट के चक्कर में फंस गए, सिर्फ एक गलती की वजह से। जब हमको ये जानकारी हो जाए कि हमको करना क्या है तो आप कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों, जब आपको जो है एक तरीके से ये जानकारी है, आप इसको समझ रहे हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं लगेगा। तो आखिर क्या नहीं करना, कौन सी गलती नहीं करना जमीन मकान प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में, जो अक्सर आज जो है 90% लोग जो है ना ये समस्या जो है एक तरीके से उनके साथ है। देखिए रजिस्ट्री जो होता है जमीन की, ये होता है कि जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर होता है। मालिकाना जो हक है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ये नियम है। यानी इसको कहते हैं टाइटल। टाइटल ये हो जाता है क्या, ट्रांसफर। अब ये जो ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब पहले कोई और मालिक, अब कोई और मालिक होने वाला, तो ये मालिकाना हक जो है जमीन रजिस्ट्री के बाद जो है वो ट्रांसफर हो गया। अब लोग जाते हैं जमीन को खरीदने के लिए, जमीन को देखते हैं, मकान को देखते हैं, प्लॉट को देखते हैं। उनको ये देखने के बाद जो है ये जमीन मकान प्लॉट जो है वो पसंद आ गया, उनको लगा कि नहीं यहाँ पर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है सबसे बड़ा यहाँ पर बेहद जरूरी जो है ये होता है कि अब जमीन का दस्तावेज देख लिया जाए, डॉक्यूमेंट देख लिया जाए। अब आप दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट देखने के लिए चलते हैं तो देखें सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा कागजात देखना है। तो सबसे पहले आपको जो आप जमीन मकान या प्लॉट का देख रहे हैं तो दस्तावेज में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है, वो है टाइटल का डॉक्यूमेंट। अब ये जो टाइटल का यहाँ पर जो है दस्तावेज है ये होता है आखिरकार जमीन की, एक तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपको दिखा रहा है, जो विक्रेता है, विक्रेता का देखना है। तो आप क्या करेंगे, विक्रेता से क्या देखने की मांग करेंगे, एक तो हो गया जमीन का, जिसको आप बोलते हैं जमीन का केवाला, यानी ये आप, या विक्रेता से आप मांग करेंगे जमीन का खतियान। अगर मान लेते हैं जमीन का केवाला नहीं है तो खतियान। विक्रेता से आप मांग कर सकते हैं जमीन का वसीयत। सब नहीं मांग करना है, ये सब की जरूरत नहीं है, कोई एक, ठीक है। यानी केवाला, खतियान, वसीयत, या मान लेते हैं अन्य के तौर पे अगर विक्रेता को कहीं पर कोई गिफ्ट से जमीन मिला हुआ, गिफ्ट डीड है, तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ये होता है कि टाइटल आखिरकार साबित करता है कि मालिक कौन है, जमीन का असली मालिक कौन है, ये आप देख लेते हैं। इसके बाद जो है ना विक्रेता से आप क्या मांग करेंगे कि आप ठीक है, आपकी ये जमीन है, सब आपने जो है ना ये सारा कागजात में से कोई एक कागजात वो दिखा दे। लेकिन आपको क्या करना है कि जो ये आप देख रहे हैं ना ये सारा डॉक्यूमेंट, ये तो यहां पर ऑनरशिप का प्रूफ है कि ये व्यक्ति इस जमीन का ऑनरशिप इसके पास है। दूसरा आपसे उस जो है ना आप उससे मांग करेंगे क्या, म्यूटेशन के लिए। ये हो गया कि आप यानी पहला। दूसरा जो है म्यूटेशन यानी जो दाखिल खारिज है, ये आखिरकार कब हुआ, कैसे हुआ, किसके नाम से है, इसका आप प्रूफ सबूत आप हमको साथ देंगे। तो ये हो गया कि दाखिल खारिज जो है ये सबसे जरूरी एक तरह से दस्तावेज है कि जो व्यक्ति के पास केवाला, खतियान, वसीयत, गिफ्ट डीड ये सब कुछ में कोई एक दस्तावेज है, उसका म्यूटेशन तो हुआ होगा। तो आपने म्यूटेशन का जो है मांग कर दिया, म्यूटेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यानी ये होना चाहिए उसके पास, नहीं हुआ तो फिर यहां पर एक समस्या देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये म्यूटेशन वाला डॉक्यूमेंट भी आप मांग कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अब आप कहेंगे ये तो हम देखते हैं, जमीन का म्यूटेशन तो देखेंगे तभी तो लेंगे, जमीन का केवाला देखेंगे तभी तो लेंगे। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा जो है यहां पर, अब इसके अलावे आखिरकार देखना क्या, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भी समझना बेहद जरूरी है। तीसरा जो है कि आपको देखना क्या है, वो देखना है जमीन का पोजीशन, यानी आपको देखना जमीन का कब्जा, आखिरकार ये किसका है। तो अगर जमीन पर आपका कब्जा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उस पर दावा नहीं कर सकता, यानी कोर्ट में कब्जा एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। यानी अगर जमीन पर आपका कब्जा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति, यानी तीसरा जो सबसे यहां पर महत्वपूर्ण है ना, वो ये बेहद जरूरी है कि कब्जा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी का दखल ही नहीं रहेगा तो ये आपके पास जानकारी, जमीन एक खरीदार के पास जानकारी होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति का दखल नहीं है, दखल कोई और करके रखा हुआ है। भली सामने वाला व्यक्ति मालिक है, यानी सामने वाला व्यक्ति मालिक है, ये भली बात हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का दखल नहीं है, ये बात जो है खरीदार को तो आप बताएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है, किसी से अगर पता चल जाए कि जमीन पर दखल उसका नहीं है और जमीन को कोई और कब्जा करके सिर्फ कागजात दिखा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि नहीं हम लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप डील कैंसिल कर सकते हैं। तो पोजीशन जो है वो बेहद जरूरी है। तो ये पोजीशन, कब्जा जो है वो मायने रखता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है, ठीक है, बहुत बड़ा जो सबूत है ये माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा जो यहां पर कागजात की अगर बात करें, चौथा कि ये भी जानना समझना चाहिए कि चौथा जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति हो, वो जमीन का विक्रेता आज बनकर बैठा हुआ है, वो विक्रेता से आप ये सब कागजात तो मांग दिए, तो विक्रेता जमीन का केवाला लेकर आपके पास आता है, केवाला लेकर आता है। अब देखें ये जो आज है ना, आप अगर देख लेते हैं, आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। जमीन का विक्रेता आपके पास जमीन का केवाला यानी जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का बैनामा, सेल डीड लेकर आपके पास आता है। देखिए यही मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट है। अब ये जो व्यक्ति जमीन का केवाला कराया है, आपको क्या करना है, ये केवाला यानी ये किससे खरीदा, यानी किससे खरीदा, ये जाकर देखना है। अब जिससे ये खरीदा है उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, एक बार आप इसका डिटेल निकलवा लेंगे। खतियान उसके पास जो भी है, नया में अगर उसका नाम दर्ज है तो क्या पुराना दस्तावेज भी, पुराना खतियान भी उसी के पूर्वज का है या नहीं है। ये इतना तक अगर आप पहुंच जाते हैं ना, मतलब नया पुराना खतियान, ठीक है। जो विक्रेता, ये केवाला किसका देखना, विक्रेता का, ये विक्रेता का केवाला आपको देखना है। अब विक्रेता का केवाला आप देख रहे हैं ना, तो वो किससे खरीदा है वो जाकर एक बार उसका डिटेल निकलवा ले। नया खतियान जो है पुराना की, आखिर इसका प्रीवियस क्या इंफॉर्मेशन रहा है। अगर आप अधिक पैसा लगा रहे हैं ना, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से जो है बचने से, है ना, एक तरीके से आप ही का फायदा है। यानी कोर्ट कचहरी का चक्कर में अगर आप उलझ गए तो फिर तो तारीख करनी पड़ेगी, फिर आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। किसके पक्ष में फैसला आएगा ये तो कोर्ट तय करेगा। पोजीशन जिसका वर्तमान में कायम है उसी का रहेगा। इतनी आसानी से आप पोजीशन भी हासिल नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको कानूनी तौर पर दावा करना पड़ेगा। तो सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई सेल डीड दिखाता है तो उस पर आप जो है मालिक नहीं बन जाएंगे। आप जमीन की रजिस्ट्री कोई दिखा रहा है, आप उसे जमीन का रजिस्ट्री करा लिए। अगर आपका भी पूरा प्रोसेस होता है तभी जो है यहाँ पर आप यानी जमीन के मालिक कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि जमीन का आप वास्तविक मालिक जो है वो तभी कहलाएंगे जब, यानी सबसे पहला, मान लेते हैं आज आपने जमीन को खरीद लिया, जमीन को खरीद लिया और जमीन पर पहले से कानून में विवाद है। एक ये समस्या, जमीन को आपने खरीद लिया, उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता चला कि पुराना तो ये जमीन किसी और का है, यहाँ पर ये बाद में समस्या एक उत्पन्न कर दिया। ये सब देखना बेहद जरूरी है। फिर भी आप खरीद लिए हैं तो सबसे पहला, अगर मान लेते हैं आपकी जमीन की जो है रजिस्ट्री अगर हो जा रहा है, यानी आपका जमीन का जो रजिस्ट्री है अगर हुआ,
तो आपके पास जमीन का अब तो सेल डीड आ चुका है। अब दूसरा काम क्या करना है, ये जमीन का जो है ना दाखिल खारिज आपको करा लेना है। दाखिल खारिज यानी आपके पास जमीन का जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन यहां पर जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा आपके पास जमीन का जो कब्जा है, पोजीशन है, ये होना चाहिए। पोजीशन हो गया। चौथा आपका मान लेते जमीन का जमाबंदी, ये जो है ना वो कायम हो गया। जमीन का आपका एलपीसी बन गया। तो ये सारा सब प्रक्रिया से अगर आप गुजर गए तो फिर ये इतना आसान नहीं है कि आपको कोई बेदखल कर दे इतनी आसानी से। मामला कोर्ट में कोई उलझा सकता है, लेकिन आपसे तुरंत कोई जो है संपत्ति को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। यानी आपने जो संपत्ति को आज प्राप्त किया, आप जो मकान बनाए हैं, इतना प्रक्रिया से गुजरने के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज भी हुआ, पोजीशन भी प्राप्त किए, मकान भी बनाए, जमीन की जमाबंदी भी हुई, ये सब कराने के बाद जो है यानी आप मकान बनाए हुए हैं। आपको कोई इतनी आसानी से बेदखल नहीं कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।